दिस इज $1 मिलियन एडवाइस जो आपको रंक से राजा बना सकती है, आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। विलियम जेम्स जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं, इनका कहना है कि इनके वक्त की जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है वो ये है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है अपने स्मॉल एटीट्यूड के चेंज से। जी हाँ, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हमने सेल्फ टॉक में बहुत डिस्कस करा था कि हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, हम खुद से अच्छा कहना चाहते हैं, लेकिन हम कितना भी ट्राई करें वो नेगेटिव थॉट जाते नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच उस कॉन्सेप्ट को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, उस टॉपिक को इतना पसंद करने के लिए। हाँ, हमने पोल किया था व्हाई डू वी थिंक नेगेटिव और इंट्रोस्पेक्शन, और इसमें हमें व्हाई डू वी थिंक नेगेटिव पे सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। सो दिस वीडियो अबाउट हम नेगेटिव सोचते ही क्यों हैं, हम उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। और दिस इज $1 मिलियन एडवाइस जो आपको रंक से राजा बना सकती है, आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। जी हाँ, सेल्फ टॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल होता है आपको लाइफ में जितना भी कुछ चाहिए उन सब पर एक साथ काम करने का। और एक अच्छी सेल्फ टॉक होने के लिए आपका एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। लेकिन अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। और अब द 3 पार्ट्स ऑफ टुडेज वीडियो। फर्स्ट, हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं। सेकेंड, एटीट्यूड होता क्या है। एंड नंबर 3, एटीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है। सो द फर्स्ट पार्ट, सो व्हाई डू वी थिंक नेगेटिव, हम नेगेटिव सोचते ही क्यों हैं। इसके लिए जो एक इकलौती चीज है वो ये है हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, हमारी प्रोग्रामिंग। हमें सही सोचना सिखाया ही नहीं गया। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे टीचर्स की गलती है या हमारे पेरेंट्स की गलती है, उन्हें भी वही आता है। तो हमारे यहाँ पर इस टॉपिक पर कोई अवेयरनेस नहीं है। हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, वो ऐसी है कि हम कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप कहते हैं कि आप खुद पर बहुत काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप जॉब चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रही, और चाहिए जो सेल्फ हेल्प बुक का मार्केट है ये अपने आप में बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ा मार्केट है, लेकिन कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो, 1 2 3 दिन 4 दिन और वापस से आप वही पुरानी प्रोग्रामिंग में चले जाओगे। आप कितना भी अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देख लो, 2-3 दिन, हार्डली 2 दिन, और वापस से पुराने थॉट्स निकल कर आने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर काम करना नहीं चाहते। आप ऑफकोर्स खुद पर काम करना चाहते हो, लेकिन बार बार वो नेगेटिव एटीट्यूड निकल कर आ जाता है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड होता ही क्या है। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। हम लोग एक साथ 3 प्लेन्स पे रहते हैं। कौन से 3 प्लेन। फर्स्ट, स्पिरिचुअल प्लेन। हमारा स्पिरिचुअल प्लेन वो है जहां आपने सबसे ये सुना होगा वी ऑल आर वन। आपने सबसे सुना होगा सबका मालिक एक है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, जो एनर्जी वर्ल्ड है, वो ऑलरेडी बहुत होल और अबंडेंट है। सेकेंड प्लेन है हमारा मेंटल प्लेन। हमारे फिजिकल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम यहां कुछ और ही सोचते रहते हैं और वो एक अलग ही दुनिया है। थर्ड प्लेन, फिजिकल प्लेन, जहां पर आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है। मींस आपने यहां एक विचार सोचा, यहां कुछ और फीलिंग्स आएंगी उससे रिलेटेड। वो क्यों है। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब लेते हो, अपने आप अंदर से डर आ जाता है। वो क्यों आ रहा है। मींस एक चैलेंज है ना वो, तो उससे रिलेटेड एक्साइटमेंट आना चाहिए, पर डर आ रहा है। क्यों आ रहा है। तो ये होता है आपका फिजिकल प्लेन, जहां पर आप कुछ और करना चाह रहे हो, लेकिन वो इमोशन जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से निकल कर आता है। इट्स समटाइम यू कैन डू इट, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये काम नहीं करेगा, ये तो बोलने की बातें हैं, लोग तो होते ही ऐसे हैं। तो वो जो एक अंदर से बिलीव्स निकल के आते हैं, ऑफ कोर्स बिलीव्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए। लेकिन अब बिलीव्स तो आपको पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड आपको बॉडी में फील हो जाता है इमोशंस के वे में। तो ये होता है एटीट्यूड। अब इसको हम सेपरेटली कैसे समझें। आप बहुत टायर्ड हो, आपका मन खराब है, आपसे कुछ करने को नहीं बन रहा, आप बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो। मम्मी ने कोई काम बोला, आपकी चिड़चिड़ और बढ़ गई।
अरे यार मुझसे अभी नहीं होगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, अगर किसी दोस्त का फोन आ जाता है ऐसे में और वो बोल रहा है कि कहीं चलना है और वो भी आपकी पसंद की जगह, आप इमीडिएटली सब कुछ ऐसा लगेगा आप वो इंसान हो ही नहीं जो 2 मिनट पहले थे। आप इतने एनर्जेटिक और इंथुसियास्टिक रहोगे ना, और आप उसको बोलोगे भाई तो निकल, मैं तो रेडी ही हूं। तो यहाँ पर आपको अपने एटीट्यूड को क्वेश्चन करना चाहिए। एक चीज के प्रति आपका एटीट्यूड रॉन्ग है, नेगेटिव है, दूसरी चीज के लिए आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। इसको दूसरी बात में समझते हैं कि जब आप कोई छोटी सी सामान खरीदने के लिए आपको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई काम, ये काम का नहीं है, पैसे बर्बाद करना है। ऑन द अदर साइड किसी एक्सपेंसिव सामान को लेने के लिए आप उधार लेकर भी उसको खरीदना पसंद करते हो। यहाँ इन दोनों चीजों के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो अलग है। एक के लिए बहुत अच्छा है इसलिए आप उधार लेकर भी उस चीज को लेना चाहते हो, और दूसरे के लिए नेगेटिव है तो वो छोटी सी चीज है लेकिन आपको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, तो नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये होता है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड को बदलना पॉसिबल है, तो इसके लिए हम जाएंगे वीडियो के थर्ड पार्ट पे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके लिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव है? हाँ, इसके लिए हमें एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत है। हमें ये खुद मानना पड़ेगा कि हाँ, इस हिस्से में माई एटीट्यूड इज नॉट सो गुड और मुझे इस हिस्से में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, इसलिए मुझे ये चेक तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले बीमारी पकड़नी तो पड़ेगी, तभी तो वो ठीक हो पाएगी। तो माई क्वेश्चन इज, जो आपको कॉमेंट करके बताना है कि आपकी लाइफ के कौन से हिस्से में आपका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव है, जहां आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब नेगेटिव एटीट्यूड है, हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए, या आप कैसे समझो, कौन से हिस्से में, लाइक आप जॉब, रिलेशनशिप जो भी पाना चाह रहे हो, अगर उस हिस्से में आपको खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ है, वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है जो बार बार उस हिस्से को आपसे दूर कर देता है। तो प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट करके इसलिए बताइए क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन आपको देने वाली हूं। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ का कौन सा हिस्सा है जिसमें आपका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव है या आपको बुरी फीलिंग आती है। फाइन। और नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू चेंज द एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब मुझसे कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि मैम लॉटरी विन कर सकते हैं क्या। फॉरेन कंट्रीज में तो लॉटरी लीगल है, तो वहां ये चीज कॉमनली देखने में आई कि वो बहुत सारे लोग जिन्होंने लॉटरी विन किया था, बड़ा जैकपॉट विन किया था, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता गया, बहुत सारे ट्रबल्स आए, हेल्थ खराब हुई, रिलेशनशिप खराब हुई, और वो सारा पैसा एग्जैक्टली विद इन एन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वो सारा पैसा उनसे दूर चला गया। ये अब मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ वो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि मान लो बहुत सारे लोग क्योंकि मुझे लिखते हैं कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज 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 वर्क्स फॉर यू, हमेशा काम करता है। अभी वो नेगेटिविटी पे काम कर रहा है, बाद में पॉजिटिविटी पे काम करेगा, और इसीलिए मैं कभी भी क्विक फिक्स करना पसंद नहीं करती हूँ। जब भी मैं आपसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं करती हूँ, मैं आपके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो तो ऑलरेडी काम कर रहा है हमारे अंदर की नेगेटिविटी पे। तो जैसे ही हम हमारी लाइफ में थोड़ा काम करेंगे और हमारी लाइफ में हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लेंगे, वो चीजें अपने आप चेंज हो जाएगी। तो अब मैं जो एडवाइस आपको देने जा रही हूँ, दिस इज अ $1 मिलियन एडवाइस। अगर दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और सबके बीच में बांट दिया जाए, आपको लगता है कि लोग उसे, सारे के सारे लोग उसको इक्वली उतने अच्छे से संभाल पाएंगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो संभालना चाहते नहीं है, वो संभालना चाहते हैं, उनको वो चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं संभाल पाएंगे और वो पैसा वापस उन्हीं पॉकेट्स में चला जाएगा जहां से वो निकल कर आया है। डिफरेंस होगा उनके एटीट्यूड में, उनका एटीट्यूड टुवर्ड देमसेल्फ कि शायद हम इसके लायक नहीं है, या हम ये कैसे संभालें। लोगों को सक्सेस से डर लगता है, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ होता है, फियर ऑफ सक्सेस। सो अब नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट कि हाउ टू चेंज द एटीट्यूड। द सिंपलेस्ट वे इज उसको अलग अलग नजरिए से देखना। जैसे ही आप उसको अलग नजरिए से देखोगे, आपको उसमें डिफरेंस नजर आएगा। ये कैसे है, मान लो किसी के यहाँ एक चोरी हुई। अब वो चोरी हुई तो ऑफकोर्स सबको गुस्सा आया, अरे यार चोरी हो गई, कंप्लेन करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि चोर के घर में खाने को कुछ नहीं है, उसके छोटे बच्चे हैं, उसको काम नहीं मिल रहा था, वो काम ढूंढ रहा था, उसकी वाइफ बीमार है, अब आप चाहकर भी उसके लिए उतना नेगेटिव नहीं सोच सकते।
ऐसा नहीं है, वो एक्ट वही है, आप भी सेम हो, वो चोर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने आपका पूरा नजरिया उसके लिए बदल दिया। इसीलिए जब आप अपनी ही चीजों को दूसरी नजर से देखते हो, आपका नजरिया बदल जाता है। तो मैंने जो आपसे पहले क्वेश्चन करा था कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो नेगेटिव है, जहां आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आप अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हो। अब इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रही हूं, ये आपको एक बड़ी सी होप देगा, इसलिए इस पर काम करना। अगर उसी हिस्से में, जो हिस्से में आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, अगर उसी चीज के लिए आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव और बहुत ओपन अप होता, तो आपकी लाइफ कैसी होती, या वो स्पेसिफिक एरिया कैसा होता। उन लोगों को देखो जिनके अंदर एक बहुत ओपन अप एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो अपनी लाइफ, वो हिस्सा कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ के उस हिस्से को। यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि यस, दिस इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल बिकॉज आई हैव चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव ही नहीं करते हैं जब मैं कहती हूं कि हाँ, मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मुझे पाना था, और वो इजीली हो जाता है। आपकी बात गलत नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वो मैं झूठ कह रही हूं क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं हो, आपको मेरी जर्नी पता ही नहीं है। लेकिन मैं यहां आपके साथ सिर्फ वही चीजें शेयर करती हूं जो 100% वर्केबल हैं, और मैं क्विक फिक्स पे बिलीव नहीं करती हूं। मैं चाहती हूं आपकी जिंदगी में परमानेंट लास्टिंग चेंज आए, बिकॉज वी ऑल डिजर्व हैप्पीनेस। तो अगर हमारे वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, खूब में खूब सारा इन्वेस्ट करें। यू आर योर फर्स्ट जॉब, यू आर योर फर्स्ट रिलेशनशिप, सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक यू।